हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में इसलिए कि आज 20 सितंबर है, 20 सितंबर यानी 2024। दोस्तों, आज के ही दिन 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था और आज के ही दिन बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अंग्रेज इससे पहले ही पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा चुके थे, लेकिन टेक्निकली आज ही उनका भारत पे अधिकार हुआ था, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट ही भारत की सत्ता और भारत के शासन के प्रतीक हुआ करते थे। तो इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझिए। हम चलते हैं 1857 के विद्रोह, स्वाधीनता संग्राम और सैनिक क्रांति पर, जिसको अंग्रेज इतिहासकारों ने कई नामों से पुकारा है। मई 1857 में सैनिकों का विद्रोह हुआ अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। उसमें भारत के तमाम राजे महाराजों ने इस विद्रोह में शामिल हुआ। तब ये सैनिक विद्रोह बन गया स्वाधीनता का पहला संग्राम। और इस विद्रोह को लीड करने के लिए उस समय के रजवाड़ों और उस समय के सैनिकों जो अंग्रेजों के साथ पहले थे और बाद में विद्रोह किया था, उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को चुना। हालांकि बहादुर शाह जफर उस समय नाम मात्र के मुगल सम्राट थे। दिल्ली का या देश का शासन उन्हीं के नाम पर चलता था, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। इसके बावजूद चूंकि वो भारत की सत्ता के प्रतीक थे, मुगलों की सत्ता के प्रतीक थे, इसलिए उनको सैनिकों ने अपना नेता चुना और उनके नियंत्रण में ही, उनके नाम पर ही अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने शुरू किए। हालांकि चूंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरह से लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, इसलिए अंग्रेजों ने समय रहते इस लड़ाई पे, इस संग्राम को अपने दिन कर लिया, काबू कर लिया और सीधे उन्होंने दिल्ली में पूरे देश में अंग्रेजों को सैनिकों को हराने के बाद, विद्रोह के नेतृत्व करने वालों को हराने के बाद 8 जून 1857 को अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची, क्योंकि उनको पता था कि जब तक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार नहीं करते तब तक इस विद्रोह का अंत नहीं माना जाएगा। और 3 महीने तक, जून से लेकर सितंबर तक अंग्रेजों ने दिल्ली को घेरे रखा। लेकिन चूंकि उनके पास आवश्यक मात्रा में गोला बारूद नहीं थे और दिल्ली की ताकत का अंदाजा उनको नहीं था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से गोले बारूद की बड़ी खेप मंगवाई और 14 सितंबर को उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण किया। और लाल किले पर आक्रमण करने के बाद 17 सितंबर को उन्होंने दिल्ली लाल किला को जीत लिया। और तब तक बहादुर शाह जफर, उनके 2 बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान और पोता अबू बकर, ये तीनों लाल किले में ही थे। लेकिन जब उनको लगा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो 17 सितंबर को वहां से निकले। अंग्रेजों की कैद से बचने के लिए पुराना किला जाने लगे, लेकिन अंग्रेजों को इसका पता चल गया, उनका पीछा किया गया और अंग्रेजों से बचने के लिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपने बेटे और पोते के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली। वो अजमेरी गेट के रास्ते वहां पहुंचे थे, खुफिया रास्ते से, लेकिन वहां भी हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हुमायूं के मकबरे को घेर लिया और 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लाया गया लाल किला, उसी लाल किले में जहां से भारत का राज्यादेश जारी होता था, जहां के नाम पे देश की सत्ता चलती थी, देश की हुकूमत चलती थी, उसी लाल किले में बहादुर शाह जफर, जो वहां के शासक थे, मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट, उनको एक कैदी के रूप में लाया गया। और इसके बाद फिर से हुमायूं के मकबरे की घेराबंदी पहले से जारी थी। हडसन फिर पहुंचा हुमायूं के मकबरे में और 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे और उनका पोता अबू बकर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाल किला लाया जाने लगा। उनसे कहा गया
कि लाल किले में आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए। लेकिन 22 सितंबर को जब उनको लेकर के हुमायूं के मकबरे से लाल किला की ओर चला गया, उसी समय जब दिल्ली की जनता को पता चला कि मुगल शहजादे को बंदी बनाकर लाल किला ले जाया जा रहा है, तो काफी संख्या में दिल्ली की जनता इकट्ठी हो गई और जो मुगल शहजादे कैदी के रूप में लाल किला की ओर जा रहे थे, उनके पीछे जनता चलने लगी। अंग्रेज सेना नायक हडसन इस दृश्य को देखकर थोड़ा सा सहमा और उसको लगा कि अगर इन लोगों में खौफ पैदा नहीं किया गया और मुगल शहजादों को जिंदा रखा गया, तो ये जो आक्रोशित जनता है उनका आक्रोश फिर से भड़क सकता है और फिर से एक नई लड़ाई को जन्म दे सकता है। इसलिए उन्होंने खूनी दरवाजे के पास मुगल शहजादों को लाइन में खड़ा किया, उनके कपड़े उतरवाए और तीनों को जनता भारी भीड़ के सामने गोलियों से भून दिया गया। मुगल बहादुर शाह के बेटे मिर्जा सुल्तान और पुत्र मिर्जा अबू बकर को गोलियों से भून दिया गया और तीनों के शव को, नग्न शव को कोतवाली के सामने पेड़ से लटका दिया गया ताकि दिल्ली की जनता में खौफ पैदा हो और वे दोबारा विद्रोह करने की कोशिश ना करें। अंग्रेजों का ये जो चाल थी वो कामयाब रही। उधर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, बर्मा की राजधानी रंगून, और वहां पर 7 नवंबर 1762 को यानी गिरफ्तारी के 5 साल के बाद उनका निधन हो गया, वहीं उनको दफनाया गया। इस तरह से मुगल साम्राज्य जिसके किस्से कहानियां पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते थे, जिनकी समृद्धि, जिनके ऐश्वर्य, जिनके धन दौलत और जिनकी शान और शौकत से पूरी दुनिया जलते थे, उस मुगल साम्राज्य का इस तरह से बहुत ही दयनीय रूप से अंत हुआ। लेकिन अब इस बात को समझिए कि क्या 1857 में 20 सितंबर को ही अंग्रेज ने दिल्ली पे कब्जा किया या मुगल बादशाह का अपने अधीन लिया? नहीं, ये कहानी पहले शुरू हो चुकी थी और 1803 में ही दिल्ली का मुगल सम्राट एक तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं विषय को पूरी तरह से समझने के लिए, किस तरह से मुगलों के रहमो क्रम पर अंग्रेज इस देश में आया था और किस तरह से मुगल बादशाहों की कमजोरी, उनकी कूटनीतिक रणनीतिक कमजोरियों के चलते वो इस देश पे काबिज हुआ। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 1498 में कालीकट का जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था, केरल में जमोरिन में आया था, कालीकट में आया था, वहाँ के राजा से व्यापारिक अनुमति मांगी थी, व्यापार करके उसने बहुत धन कमाया था। पुर्तगालियों ने, ये अंग्रेजों को पता चला, शेष यूरोपियन को पता चला कि भारत में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं है, तो उन्होंने भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश की और इस क्रम में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज के कुछ व्यापारियों ने इस कंपनी की स्थापना की थी और फिर वहां की शासिका, वहां की रानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी और 1608 में अंग्रेजों का एक जहाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज हेक्टर भारत पहुंचा, सूरत। उसका कैप्टन था हॉकिंस, जिसने आगरा आकर के मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर से व्यापार करने की परमिशन मांगी। जहांगीर उससे प्रभावित हुआ, उस व्यापार करने की अनुमति दे दी। जहांगीर से जब व्यापार की अनुमति मांगी, उसके बाद फिर अपने व्यापार को फैलाता गया। फिर शाहजहां से परमिशन ली, बहुत सारे पूरे देश में व्यापार करने की उसको अनुमति मिल गई और फिर इसी क्रम में बंगाल पहुंचा। बंगाल में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें बंगाल के तत्कालीन शासक सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल को अपने अधीन में कर दिया। फिर 1764 में दिल्ली, अवध और बंगाल के नवाब, दिल्ली के शासक, मुगल शासक शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के शासक नवाब
मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना को 1764 में बक्सर में अंग्रेजों ने हरा दिया। और इस तरह से आप ये समझिए कि पूरे उत्तर भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और दिल्ली के तत्कालिक शासक मुगल सम्राट जो था शाह आलम सेकंड, उसको अंग्रेजों के नियंत्रण में आना पड़ा। उसके बाद 1773 की घटनाक्रम है, जब मराठों ने ग्वालियर के सिंधिया के सेनानायक दौलतराव सिंधिया के सेनानायक महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद 1773 से 1803 तक दिल्ली मराठों के अधीन रहा। दिल्ली का शासक वही करता था जो मराठे कहते थे। लेकिन इस स्थिति को खत्म करने के लिए दिल्ली के शासक ने अंग्रेजों से मदद मांगी और अंग्रेजों ने 1803 में सिंधिया की सेना को पटवर्गंज में, जो दिल्ली का पटवर्गंज इलाका है, वहां हरा दिया। और मराठों को हराने के बाद 1803 में ही दिल्ली पर एक तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। लेकिन 1803 से लेकर 1857 तक अंग्रेज दिल्ली पे को अपने कब्जे में रखा, लेकिन हुकूमत मुगल बादशाह के नाम पर ही करते रहे। अंग्रेजों का जो राजादेश जारी होता था मुगल बादशाह के नाम पर होता था। अब मुगल बादशाह जो अंग्रेजों से पत्र व्यवहार करते थे उसमें अंग्रेजों को अपना आज्ञाकारी पुत्र कह करके संबोधित करते थे या प्रिय भृत्य यानी प्रिय नौकर कहकर संबोधित करते थे। लेकिन 1857 में ये स्थिति भी खत्म हो गई, जब मुगल शहजादों को गोलियों से भून दिया गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। तो ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो भारत में मौर्यों के पास बाद सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ था वो, और जिसकी अथाह दौलत को सुनकर ही अंग्रेज भारत आए थे, उसका इस तरह से अंत हुआ। तो दोस्तों, आज चूंकि 20 सितंबर को इस कहानी को याद करना जरूरी है और हमें यह भी समझना है कि कैसे अंग्रेज भारत आए, कैसे उन्होंने भारत पर कब्जा किया। तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया था। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।